हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब। तो कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने डाली थी चैनल पर, जिस पर कि मैंने आपको अपने डेली स्टडी रूटीन के बारे में बताया था, जो कि मैंने अपनी सीजीएल की प्रिपरेशंस के दौरान फॉलो किया था। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने 3 बार बैक टू बैक सीजीएल क्रैक किया था अच्छे स्कोर के साथ। और तो कुछ बच्चों को ये बात थोड़ी बुरी लगी कि मैं बार बार सीजीएल क्यों दे रहा हूँ, क्यों मैं बच्चों की सीट्स वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही एक जेन्युइन गुस्सा है। क्योंकि जब मैं फ्रेशर था और जब मैं भी देखता था कि कई जो बच्चे हैं जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, टॉपर्स हैं, वो भी दोबारा सीजीएल दे रहे हैं। तो मुझे भी बुरा लगता था कि क्यों ये बच्चों की सीट्स वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी सीजीएल में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल ऑलरेडी हो चुका है और साल भर साल बढ़ता ही जा रहा है। और वेटिंग लिस्ट का कंसेप्ट तो अब तक एसएससी में है ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली, जो कि कई स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में होता है कि अगर किसी बच्चे का फाइनल रिज़ल्ट में नाम आ गया है, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है और वो बच्चा उस पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर रहा है, देन वो जो पोस्ट है, फिर वो जो लास्ट बच्चा होता है जो कट ऑफ क्लियर नहीं किया होता है, उसको वो पोस्ट अलॉट हो जाती है। दैट इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट, और जो कि एसएससी में अभी तक है नहीं। एसएससी में अगर सीजीएल में अगर आपका एक बार फाइनल रिज़ल्ट में नाम आ गया, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले गए, फाइनल रिज़ल्ट में आपका नाम आ गया और उसके बाद उस सीट को आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर वो सीट वेस्ट हो जाती है। वो फिर वो किसी बच्चे को अलॉट नहीं होती, फिर वो नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी में, नेक्स्ट ईयर की सीजीएल में काउंट होती है। तो अभी लगभग 5 साल मुझे हो गए हैं जॉब में। सीजीएल मैंने 3 बार क्रैक किया। तो अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि क्यों बच्चे बार बार सीजीएल देते हैं, क्योंकि ये केस आपके साथ भी हो सकता है। आपको भी शायद सीजीएल क्रैक करने के बाद दोबारा सीजीएल देना पड़ जाए। और अपनी स्टोरी भी मैं बताऊँगा आपको कि मुझे 3 बार सीजीएल क्यों देना पड़ा था। तो देखिए, दोबारा सीजीएल देने का, एक बार सीजीएल ऑलरेडी क्रैक हो गया है, आपको पोस्ट मिल गई है, तो दोबारा सीजीएल देने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है आपको आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट ना मिलना। देखिए, हर कोई सीजीएल से, हर एस्पिरेंट का यही एम रहता है कि उसको एक 4600 ग्रेड पे की जॉब मिले, 4600 ग्रेड पे की जॉब मिले। कोई भी बच्चा बहुत ही रेयर केस में चाहेगा कि उसको 2400 या फिर 2800 ग्रेड पे की जॉब मिले, लेकिन हर किसी को 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल नहीं सकती है, इतनी वैकेंसीज़ नहीं होती है। तो जिन बच्चों को 2400 या 2800 ग्रेड पे की जॉब मिलती है, तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि दोबारा सीजीएल तो देना बनता ही है, हर किसी को देना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हमेशा आपको ट्राई करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर ये केस लागू नहीं होता है कि मैं बच्चों की सीट वेस्ट नहीं करूँगा। इतना धर्मात्मा बनने की ज़रूरत किसी को भी नहीं होती, बनना भी नहीं चाहिए। अगर आपको आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं मिल रही है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आपके पास चांसेस हैं, आपको ज़रूर देना चाहिए सीजीएल। तो इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं होती है। देखिए, दूसरा रीज़न क्या होता है? दूसरा रीज़न होता है होम सिकनेस। कई बच्चे मैंने देखे हैं, जॉब में मैं 5 साल से हूँ, मैंने 2 जॉब्स मैंने बदली है, कई बच्चों से मैं मिला हूँ, टॉपर से भी मिला हूँ, हर तरह के बच्चों से मैं मिला हूँ। कई बच्चों को मैंने देखा है कि एक जॉब का ग्लैमर देख करके, उससे अट्रैक्ट होकर के, उसकी प्रोफाइल देख करके कि एक रॉब वाली जॉब है, ऐसे देख, इनकम टैक्स एक्साइज वगैरह जो आप सुनते ही होंगे, आपके भी सपने होंगे इन जॉब्स के, उन जॉब्स को देख करके और वो उन जॉब्स को ले लेते हैं। वो फिर वो देखते नहीं हैं कि उन्हें घर से कितनी दूर जाना पड़ रहा है। नॉर्थ वाले बच्चे साउथ में चले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, गुवाहाटी साइड, असम की साइड, लेकिन फिर 1-2 साल जॉब कर लेते हैं, उसके बाद घर की याद आनी शुरू हो जाती है। कई केसेस में मैंने देखा है ये चीज़। फिर वो बच्चे दोबारा सीजीएल देने लग जाते हैं और फिर उनको बस घर चाहिए होता है। उनको, मैंने खुद देखा है कि चाहे 4200 ग्रेड पे की जॉब मिल जाए भाई दोबारा से, लेकिन बस अपने घर के पास मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा रीज़न मैंने देखा है कि टॉपर्स लोग जो कि अपनी फेवरेट पोस्ट ले भी लेते हैं, डिज़ायर्ड पोस्ट ले भी लेते हैं अच्छी रैंक लेकर के, और दूर जाकर लेकिन घर से ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में होम सिक हो जाते हैं और फिर एक विशियस साइकिल में पड़ जाते हैं बार बार सीजीएल देने की। और देखिए, हर बार आप सीजीएल क्रैक कर लेंगे अच्छी रैंक के साथ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है।
सीजल क्रैक कर लेंगे, लेकिन हर बार आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल जाएगी, आपको डिज़ायर्ड पोस्ट मिल जाएगी आपको, इसके चांसेस हर बार 100% चांसेस नहीं होते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रीज़न होता है कि बच्चे बार बार सीजीएल देते हैं, उसका कारण होता है वर्क कल्चर का पसंद ना आना। तो एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्क कल्चर ऑलमोस्ट सीजीएल की सारी जॉब्स में एक मोनोटोनस कल्चर ही रहता है। आप शुरुआत में आएंगे, थोड़े दिन आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में मेजरली आपको क्लरिकल काम ही करना पड़ता है हर जॉब में। किसी भी जॉब को आप ले लीजिए, एक रिपीटेटिव टाइप का एक वर्क होता है, क्योंकि देखिए यूपीएससी दे करके आप कोई अफसर नहीं लग रहे हैं, आप कोई ऑफिसर लेवल पर नहीं आ रहे हैं, बड़े अधिकारी नहीं बन रहे हैं आप, क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ काम करने का मौका मिलेगा, आपको अलग अलग फील्ड्स में पोस्टिंग मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोई जॉब ली है तो उसका एक सेट पैटर्न का काम होता है, आपको वही काम करते हुए रहना पड़ता है, तो एक मोनोटोनस पैटर्न बन जाता है। तो कई बच्चों को फिर वर्क कल्चर पसंद नहीं आता है, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी इमेजिनेशंस हाइप्स लेकर के आते हैं कि हम तो पता नहीं क्या ही बन गए हैं और क्या ही जॉब हो गई है, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा है इन जॉब्स की, जो कि ठीक भी है, लेकिन असली रियलिटी आपको जॉब में आने के बाद ही पता चलती है। तो कई बच्चे उस मोनोटनी से ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो उसके बाद ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा है, वो वाली फ़िलॉसफी। उनको लगता है कि शायद वो वाली जॉब ज़्यादा अच्छी थी। कोई एएसओ लग जाता है तो उसको लगता है कि एक्साइज़ वाली ज़्यादा अच्छी है, एक्साइज़ लग जाता है तो कोई लगता है कि इनकम टैक्स वाली ज़्यादा अच्छी होगी, इनकम टैक्स में लगे तो सोचते हैं एमईए ज़्यादा अच्छी है, एमईए लग गए तो बोलते हैं रेलवे ज़्यादा अच्छी है। देखिए हर जॉब का अपना एक प्रो होता है, अपना एक कौन होता है। कोई भी जॉब अपने आप में परफेक्ट नहीं है। सीजीएल में कोई भी जॉब अपने आप में परफेक्ट नहीं है कि यही बेस्ट जॉब है। हर जॉब आपको अपने अकॉर्डिंग ही चुननी चाहिए कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको क्या चाहिए। आपको घर के पास पोस्ट चाहिए, आपको एक पीसफुल नेचर की जॉब चाहिए जिसमें आपको फील्ड में जाना ना पड़े, आपको बैठे बिठाए एक सीटिंग जॉब चाहिए, तो वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एक जॉब चुननी चाहिए। ये जो वर्क कल्चर का पसंद ना आना और दोबारा सीजीएल देना, ये जो फ्रेशर्स बंदे होते हैं जो थोड़ी कम उम्र में लग जाते हैं और एक जोश रहता है हमेशा, अब आगे एक जॉब में थोड़ी पसंद नहीं आई, चलो दोबारा सीजीएल देंगे, तो उनके अंदर एक जोश रहता है। तो ये जो चीज़ है वर्क कल्चर का पसंद ना आने की वजह से सीजीएल देना, ये ज़्यादातर फ्रेशर्स बच्चे करते हैं। तो ये 3 बड़े कारण थे। अभी एक चौथा कारण भी जुड़ गया है इसके अंदर कि ये जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स हैं, ये जो 15-15 लाख अनाउंस कर रहे हैं कि कोई AIR 1 से लेकर के 10 तक आएगा तो उसको 15 लाख दे देंगे, थार दे देंगे। तो ये एक बहुत ही गलत रीज़न है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा सीजीएल देने की सोचने लग गए हैं अब कि AIR 1 और 10 के अंदर में कुछ लाना है और 15 लाख मिल जाएंगे, चाहे ज्वाइन करें या ना करें। तो ये भी एक रीज़न बन गया आजकल, छोटा रीज़न भले हो, लेकिन इट हैज़ गिवन इम्पेटस टू मैनी कैंडिडेट्स एंड मैनी फ्रेशर कैंडिडेट्स, जो कि अभी फ्रेशली 2022 जिन्होंने दिया है, तो वो पूरे चांसेस है कि वो 2023 भी देंगे और सीट्स ख़राब करेंगे। तो ये 4 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बच्चे बार बार सीजीएल देते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए काम की बात क्या है, इन बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए इन टॉपिक्स पर, इन जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं जिनकी वजह से सीजीएल बच्चों ने बार बार दिए, देखिए अब इन पॉइंट्स में हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। जो कि बच्चे फ्रेशर्स हैं, अभी सीजीएल 2023 पहली बार दे रहे हैं, अभी तक जॉब नहीं लगी है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है। और वो चीज़ ये है कि पहली बात तो कि आप पहले ही अटेम्प्ट में इतनी मेहनत करें, आप अपना बेस्ट दीजिए पहले ही अटेम्प्ट में। आप ये मत कीजिए कि ये तो मेरा पहला ही अटेम्प्ट है, इसमें शायद हो ना हो, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट ही मैं अच्छे से दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है सीजीएल में। आपको पहला अटेम्प्ट में अच्छे से देना चाहिए। पहला अटेम्प्ट में ही आपका जो आपकी जो मेहनत है वो निखर के आती है और एक जोश रहता है पहले अटेम्प्ट में। दूसरे अटेम्प्ट में वो जोश नहीं रहता। मैंने कई बच्चों को देखा है कि फ्रेशर्स बच्चे जो कि सीजीएल की प्रिपरेशंस में आते हैं, उनको ऑलरेडी वो एक माइंडसेट लेकर के आते हैं कि पहले अटेम्प्ट में तो किसका निकलता है,
पहले 1-2 अटैम्प्ट तो ऐसे देने होते हैं, बाद में अच्छे से हम अटैम्प्ट दे पाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीजीएल की तैयारी अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई करके आए हैं पीछे से स्कूल से, तो 3 से 4 महीने में तैयारी हो जाती है। अगर आप ज़्यादा पढ़ाई में नहीं हैं तो 6 महीने 7 महीने में अच्छी तैयारी हो जाती है। तो आप पहला ही अटैम्प्ट अच्छे से दीजिए, अपनी फुल 100% के साथ दीजिए, और अपनी जो भी प्रेफर्ड पोस्ट है पहली ही बार में ले लीजिए, ताकि आप बार बार इस विशेष साइकिल के अंदर ना पड़े कि आपको बार बार सीजीएल देना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी वो वेस्ट होती ही है। देन क्या करना चाहिए, एम हमारा होना चाहिए कि एक ही बार में हम सीजीएल निकाल लें और हमारी प्रेफर पोस्ट एक ही बार में मिल जाए। दूसरी बात हमें क्या सीखनी चाहिए यहाँ से, कि हर जॉब की प्रोफाइल आप प्रिपरेशंस के दौरान ही आप लोगों से बातें करिए। कितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि बताते भी रहते हैं आजकल कि जिस भी जॉब में वो हैं, एक्साइज वाले भी यूट्यूब पे आ चुके हैं, हर किसी जॉब के लोग यूट्यूबर्स बन चुके हैं। आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनकी वीडियोस देखिए जिनमें अपने वर्क कल्चर के बारे में वो बता रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं ऑफिस के, और देखिए कि आपका टेस्ट क्या है, आपको किस तरह की जॉब चाहिए, उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में पता लगाइए और अपनी प्रेफरेंस के बारे में पता लगाइए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। उसके बाद चूज़ दैट स्पेसिफिक पोस्ट, फिर उसी को एम कीजिए। आप ये नहीं कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, मैं वो ले लूँ। आप एक ही पोस्ट को अपना एम कीजिए सीजीएल में कि मुझे बस यही पोस्ट चाहिए, और आपके माइंड में हमेशा वही चीज़ चलनी चाहिए कि मैं उसी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ। उसके बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती है। जब आपका एक एम सेट हो जाता है, आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि बस मेरी नौकरी लग जाए, आपका एम होनी चाहिए कि मुझे यही नौकरी चाहिए। उसके बाद आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आएगा, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर पाएंगे जब आपका एक गोल सेट होगा। और ये भी अपने मन में सवाल पूछिए कि क्या मैं घर से दूर जाने को तैयार हूँ मेरी उस फेवरेट पोस्ट को पाने के लिए। ये एक पर्सनल एक कॉल होती है, आपको अपने फैमिली के सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए कि अगर मैं घर से दूर रहूं तो क्या मेरी फैमिली को दिक्कत होगी नहीं होगी। ये सब एक पर्सनल चॉइस होती है। आपको खुद से सोचना चाहिए कि मेरे घर से दूर रहने में क्या मुझे कोई दिक्कत हो सकती है आगे, क्या मेरी पर्सनैलिटी कोई सूट करेगा, क्या मुझे घर से दूर रहना सूट करेगा, क्या मैं घर से क्या आप कभी घर से दूर रहे भी हैं, क्योंकि कई बच्चे हमेशा घर पे रहे हुए होते हैं, घर से ही कॉलेज हुआ होता है, घर से स्कूलिंग हुई होती है, कभी बाहर निकल के देखा नहीं है, और वो बच्चे दूर जा कर के जॉब ले लेते हैं। तो कई बार फिर होम सिकनेस हो जाती है, पता लगता है कि नहीं हम घर से दूर नहीं रह सकते। देन तो हमें ये चीज़ें पहले ही सोच लेनी चाहिए। जल्दबाजी में आकर के और किसी पोस्ट से अट्रैक्ट होकर के उसे ग्लैमर को देख करके ही सिर्फ डिसीजन ले लेना, उसके बाद आप एक विशेष साइकिल में पड़ जाते हैं। एंड देयर इज़ नो गारंटी कि आप अगली बार एक अच्छी पोस्ट ले लेंगे अगर आपने किसी गलत पोस्ट को चूज़ कर लिया है पहली बार में। उसके बाद चलो मैं आपको ये बताता हूँ जल्दी से कि मैंने 3 बार सीजीएल क्यों दिया। देखिए पहली बार में तो देखिए मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो कुछ लैकिंग्स मेरी प्रिपरेशंस में रह गई थी, उसी को लेकर के मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले ही अटैम्प्ट में बिल्कुल भी लैकिंग्स मत छोड़िए, अच्छी स्ट्रेटजीज़ देखिए, यूट्यूब पर जा कर के अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए और उस पर परसिस्टेंटली काम कीजिए। तो मेरी जो पहली जो अटैम्प्ट था मेरा, उसमें कुछ लैकिंग्स रह गई थी, क्योंकि मैं कोचिंग तो लेता नहीं था, ना कोई मेरा मेंटर था, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लैकिंग्स रह गई थी। उसकी वजह से मेरा 4-5 नंबर से ही जो मेरी डिज़ायर्ड पोस्ट थी ASO CSS वो मुझे नहीं मिली थी। एंड आई गॉट CGD ऑडिटर, जो कि एक 2800 ग्रेड पे की जॉब है। तो जॉब अच्छी थी वो, लेकिन वही बात कि 4600 ग्रेड पे की जॉब चाहिए थी। ASO CSS ही ड्रीम एक था कि SSC से वही पोस्ट लेनी है, तो दोबारा सीजीएल देना तो बनता ही था। दोबारा सीजीएल दिया, सीजीएल 2017 दिया दोबारा। उसमें मैंने सारी लैकिंग्स अपनी सुधारी और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि सीजीएल 17 से तो मुझे ASO मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद लेकिन सीजीएल 17 कॉम्प्लिकेशंस में फंस गया था। जो बच्चे सीजीएल की ज़्यादा खबर रखते हैं उनको पता भी होगा, सीजीएल 17 पर CBI इन्वेस्टिगेशंस भी बैठी थी, 1-2 साल तक उसका फाइनल रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। एंड इट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग टाइम। और उसी दौरान सीजीएल 2018 के फॉर्म्स निकल गए थे। देखिए अब सीजीएल 17 का अब तक रिज़ल्ट भी नहीं आया है, कुछ नहीं पता कब आएगा क्या आएगा। सीजीएल 18 के फॉर्म्स निकल गए और उसके बाद एक रूमर फैल गया था कि सीजीएल 2017 कैंसिल होगा, उसका री एग्ज़ाम होगा, और अब कुछ नहीं पता क्या होने वाला था। और सीजीएल 2018 के फॉर्म निकल गए थे। देन इट वाज अ वेरी नेचुरल कोर्स फॉर एनीवन कि सीजीएल जो होने नहीं वाला है उसके पीछे क्या जाएं।
CGL 18 तो फिर देना बनता ही था, तो CGL 2018 दिया, प्री दिया, मेंस दिया, अच्छे नंबर से क्रैक किया उनको। देन फॉर्चुनेटली CGL 2018 मेंस के बाद CGL 2017 का फाइनल रिज़ल्ट आ गया एंड आई गॉट माई डिज़ायर्ड पोस्ट ASO CSS। और उसके बाद मैं CGL 2018 के DV में नहीं गया, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं नहीं गया, तो मैंने बेमतलब में किसी की भी पोस्ट वेस्ट नहीं की। आई जस्ट क्रैक्ड CGL 2018 एंड आई डिड नॉट गो फॉर DV। और फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम नहीं था, मैंने चेक भी नहीं किया उसके बाद क्या हुआ था उस एग्ज़ाम में, क्या नहीं, क्या कट ऑफ थी वगैरह वगैरह। एक बार मुझे अपना ट्रेनिंग पोस्ट मिला, देन आई मतलब कि फिर मैंने SSC CGL की तरफ अपना ध्यान ही छोड़ दिया था, क्योंकि एक बार जब मिल गई तो बस दोबारा किसी और पोस्ट की तरफ देखना ही नहीं, दोबारा CGL देना ही नहीं। उसके बाद मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया था। सो दैट्स ऑल। तो इस वीडियो से आपको आई होप अच्छी एडवाइस मिली होगी, अच्छी मोटिवेशन मिली होगी। तो मेहनत करिए, एक ही बार में अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट लीजिए एंड चूज़ वाइजली। थैंक यू वेरी मच।